brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद अब सभी विधायक जो हैं वो अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं और लोगों को ये संदेश दे रहे हैं, पर्चा बांट रहे हैं कि जब तक अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे लोगों के काम रुके हुए थे और जैसे ही केजरीवाल जेल से बाहर निकले तो तमाम जो रुके हुए काम हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है और लगातार जो विकास कार्य है जिसकी गति रुक गई थी अब वो गति दोबारा से देखने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद जिस पूरी दिल्ली में कई जगहों पर उद्घाटन हो रहे हैं, कई जगहों पर रुके हुए काम जो थे वो अब देखने को मिल रहे हैं। और देखिए मॉडल टाउन विधानसभा में इस समय जो डिप्टी स्पीकर राखी बिडलान है वो पहुंची हुई हैं वाल्मीकि मंदिर में, अंदर वो आई, उसका स्वागत किया जा रहा है और यहाँ वो तमाम लोगों को वो पर्चा देंगी जो पर्चा बनाया गया है आम आदमी पार्टी द्वारा और उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि किस तरीके से जो काम है, कौन कौन से ऐसे काम है जो रुके हुए थे, क्या बाधाएं आ रही थी, कौन सी समस्याएं आ रही थी, उन कामों को रोका गया था, ये तमाम चीजें बता करके और अब यहाँ पे राखी बिडलान है उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या संदेश देने की कोशिश लगातार जो है वो की जा रही है। मैम क्या कुछ संदेश दिया जा रहा है? पर्चा भी आप लोग बांट रहे हैं, अभी मंदिर में आए हुए, क्या कहें? नहीं, ये तो यहाँ पर पहुँचने पर जो मेरा समाज है जिसकी वजह से जो है अरविंद केजरीवाल जी हो या कोई भी हो, जितना भी दलित समाज है एक तरफा उस आदमी के साथ खड़ा है जिसने आखिरी पंक्ति में खड़े हुए लोगों के स्वास्थ्य का, शिक्षा का, उनकी बहन बेटियों की सुरक्षा का, उनके हर एक वर्ग का ध्यान रखा है। तो उसी कड़ी में आज हम यहाँ पर संगम पार्क में हैं, अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी को घर घर बांटने के लिए आए हैं और ये संदेशा देने के लिए आए हैं कि किसी भी प्रकार के षड्यंत्र के अंदर दिल्ली की जनता को आना नहीं है। जितने झूठे आरोप लगाए गए थे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर और उनके वरिष्ठ नेताओं के ऊपर, आज वो एक इतने जो संगीन केस है जिसमें कभी जमानत भी नहीं मिलती, उन पर भी आज जमानत में वो बाहर है। तो ये पूर्णतः झूठा मुकदमा था, झूठा केस था, ये साबित हो गया है और अब जन जन में यही बात पहुंचा रहे हैं, यही संदेश हम लोग दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल है तो दलितों का विकास है, अरविंद केजरीवाल है तो महिलाओं की सुरक्षा है, अरविंद केजरीवाल है तो दिल्ली में विकास की गति को कभी रोका नहीं जा सकता, अरविंद केजरीवाल है तो साफ सफाई में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी, अरविंद केजरीवाल है तो बिजली फ्री है, अरविंद केजरीवाल है तो पानी फ्री है, अरविंद केजरीवाल है तो बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री है, अरविंद केजरीवाल है तो बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री है, अरविंद केजरीवाल है तो दिल्ली का हर एक व्यक्ति खुशहाल है। और अगर अरविंद केजरीवाल जो है किसी भी कारण से हमारे बीच में से चले गए, उनकी सरकार अगर चली जाती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दिल्ली के लोगों से नफरत करते हैं ये हमारी तमाम नीतियों को बंद कर देंगे, फ्री की बिजली बंद कर देंगे, हमारी शिक्षा को खत्म कर देंगे, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को तहस नहस कर देंगे, बहन बेटियों की मुफ्त की बस यात्रा को खत्म कर देंगे। ये चाहते हैं कि दिल्ली वाले तरसते रहें, भटकते रहें। जैसे बीते 6 महीने अरविंद जी को जब जेल में डाला था तो सारे विकास के काम रुक गए थे, लेकिन आपने देखा है बीते महीने से जब से अरविंद जी बाहर आए हैं तमाम सड़कें बननी शुरू हो गई है, सफाई का काम जोरों पर है, अस्पताल में दवाइयों का काम जोरों पर है, पढ़ाई अब अच्छी होने लगी है, मतलब विकास कार्य फिर से पटरी पर लौटा है। तो आज जन जन में अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी को बांटकर यही संदेशा देना है, दिल्ली का लाल, दिल्ली का रखवाला उनका अपना बेटा है, उनका अपना भाई है, अरविंद केजरीवाल है। पूरी दिल्ली में ये चिट्ठी बांटी जाएगी, क्या टारगेट लेकर के चल रहे हैं? और लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेता है इस बार 70 में 70 का नारा दे रहे हैं। पूरी दिल्ली में हर बूथ पर, हर मंडल पर, हर वार्ड पर, हर विधानसभा में माननीय राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के संदेश को पहुंचाने के लिए बूथ तक का कार्यकर्ता लगा हुआ है। जिम्मेदार जितने भी पार्टी के साथी हैं अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं और नकाब उतार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे से उनके षड्यंत्र का। तो सीधे तौर पे कहना है कि पूरी दिल्ली में जो है इस तरीके के पर्चे हैं, इस तरीके की जो चिट्ठियां हैं वो बांटी जा रही हैं और उसने
चिट्ठियों के जरिए लगातार ये मैसेज दिया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो कि राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के, जब वो जेल के अंदर थे तो तमाम विकास कार्य रुके हुए थे, सड़कें नहीं बन रही थी, सफाई नहीं हो रही थी, तमाम जो चीजें हैं वो रुक गई थी। लेकिन अब जब से वो बाहर आए हैं लगातार उद्घाटनों का दौर जारी है, यानी आम आदमी पार्टी अब इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं चुनावी तरीके से देख करके लोगों के बीच पहुंच रही है और ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर केजरीवाल इस बार नहीं चुने जाते तो उन लोगों की तमाम सेवाओं को भारतीय जनता पार्टी रोक देगी। ये बात लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही है। हर्षित मिश्रा, दिल्ली तक।